आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में राष्ट्रीय पोषण माह। देश भर में सितंबर का महीना पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2018 में पोषण माह की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं को सुपोषित करना है। इसके तहत अभियान चलाकर लोगों को कुपोषण से बचाव के उपाय बताए जाते हैं और उन्हें पोषण युक्त भोजन के लिए प्रेरित किया जाता है। इस वर्ष पोषण माह का विषय महिला और स्वास्थ्य तथा बच्चा और शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के साथ ग्राम पंचायतों को पोषण पंचायतों के रूप में जोड़ना है। पोषण मिले सबको सच्चा, सुपोषित हो देश में हर गर्भवती, नवजात शिशु और बच्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राह ये दिखाई। भारत सरकार एक लक्ष्य लेकर आगे आई। संतुलित और पोषक भोजन हम सभी के लिए जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए, क्योंकि यही हमारे समाज के भविष्य की नींव है। 2018 में जागी देश में एक चाह, पहुंचा सब तक पोषण माह। हर जीवन पोषण से रोशन। सबने की देश को सुपोषित बनाने की तैयारी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा दीदी, लाखों कार्यकर्ताओं और सोशल वर्कर्स ने उठाई जिम्मेदारी। लेकिन अभी हमें और आगे है जाना। कुपोषण को जड़ से है मिटाना। तो चलो आज एक कदम उठाते हैं, सुपोषण को जन आंदोलन बनाते हैं। पोषण से हो रोशन हर माँ और बच्चे का जीवन। मोदी जी के स्वप्न को सच कर दिखाते हैं। पोषण माह, हर जीवन पोषण से रोशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले माह आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया था। सितंबर का महीना त्योहारों के साथ साथ पोषण से जुड़े बड़े अभियान को भी समर्पित है। हम हर साल 1 से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाते हैं। कुपोषण के खिलाफ पूरे देश में अनेक क्रिएटिव और डाइवर्स एफर्ट्स किए जा रहे हैं। कुपोषण की चुनौतियों से निपटने में सामाजिक जागरूकता से जुड़े प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप पोषण माह में कुपोषण या मालन्यूट्रिशन को दूर करने के प्रयासों में हिस्सा जरूर लें। बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर की बाल रोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कुपोषण और इससे बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पोषण हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पोषण का हमारे जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है, क्योंकि जो भी कुछ हम काम करते हैं सब उससे हमें शरीर के लिए एनर्जी मिलती है, ग्रोथ के लिए, बढ़त के लिए बहुत जरूरी होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे देश की 1/3 पॉपुलेशन से अधिक कुपोषित है। इसलिए सभी लोगों में जागरूकता दिलाने के लिए पोषण माह हम सितंबर माह में मनाते हैं। संतुलित आहार का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि आहार हर तरीके से संतुलित होना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर की बढ़त हो सके उचित मात्रा में। यदि आहार संतुलित नहीं होगा तो या तो शरीर की बढ़त कम होगी, या हम ज्यादा आहार खाएंगे तो शरीर की बढ़त ज्यादा हो सकती है। तो एक बैलेंस, उचित ग्रोथ और मानसिक, शारीरिक हर तरीके स्वास्थ्य के लिए एक उचित और संतुलित आहार बहुत आवश्यक है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि बच्चे में पोषण की नींव मां के गर्भ में आने के साथ ही पड़ जाती है। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ शिशु के लिए जरूरी है कि गर्भवती मां पोषण से भरपूर भोजन ले। उन्होंने ये भी कहा कि जन्म के 6 माह बाद तक शिशु को केवल स्तनपान कराएं। यदि माँ ही संतुलित आहार नहीं लेगी तो उसकी घर में जो पलने वाला बच्चा है उसका पोषण अच्छा नहीं हो पाएगा। तो माँ का पोषण अच्छा हुआ तभी एक हेल्दी बच्चा पैदा होगा। उसके बाद वो अपने बच्चे को जन्म के तुरंत बाद 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ स्तनपान कराएगी। 6 महीने के बाद में स्तनपान के साथ साथ उचित और अनुपूरक पोषाहार दिया जाता है, तब जाके बच्चे का विकास बहुत अच्छा हो पाता है। क्योंकि हम देखते हैं जैसे बच्चा 2.5 या 3 किलो के आसपास पैदा होता है
और लगभग प्रथम 6 माह में 5 महीने तक उसका वजन अपने जन्म के वजन के दोगुना हो जाता है। तो उस समय उसको बहुत उचित और सही मात्रा में पोषण चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध से ही पूरा हो सकता है। तो यदि बच्चा माँ का दूध पिएगा 6 महीने तक, तो 5 महीने में लगभग डबल उसका वजन हो जाता है बच्चे का। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को अपने नजदीकी आशा कार्यकर्ती से लगातार संपर्क में रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिला को दिन में एक अतिरिक्त आहार भी लेना जरूरी है। आजकल सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनका आशा से कांटेक्ट हो जाता है, उनकी एंटीनेटल विजिट होती है। तो जैसे ही पता लगता है कि माँ गर्भवती हुई है तो हम उसको एनरोल करके उनका पंजीकरण करा के उनको हम आयरन, फोलिक एसिड और मल्टीविटामिन वाली टैबलेट्स देते हैं, उनके डाइट के लिए बताते हैं और समय समय पर उनकी हम मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि माँ का ग्रोथ, माँ का वजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। यदि माँ का वजन नहीं बढ़ रहा तो उस हिसाब से हम इंटरप्शन करते हैं, उनमें हम मेडिसिन या डॉक्टर से दिखवाते हैं। यदि माँ गर्भवती है तो उसको कम से कम एक खाना एक्स्ट्रा खाना है। जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं हमारी रिक्वायरमेंट है, तो एक टाइम का खाना एक्स्ट्रा होना चाहिए हमारी डाइट में, तभी माँ अपने गर्भ में पलने वाले बच्चे और स्तनपान करा रही है तो उसके बच्चे के लिए पोषण दे पाएगी। नवजात शिशु के भोजन के बारे में डॉक्टर शर्मा ने कहा कि जन्म के 6 माह बाद बच्चे को स्तनपान के साथ धीरे धीरे गाढ़ा भोजन देना चाहिए। 6 महीने के बाद में स्तनपान तो जारी रखेंगे, लेकिन स्तनपान के साथ साथ जो भी हमारे घर में अवेलेबल खाना है हम उसी खाने को हमें खिलाना है। कोई भी डब्बा बंद फूड और इस तरह की चीजें नहीं देनी है। तो हम शुरुआत जो कर सकते हैं दाल से कर सकते हैं, दाल चावल का पेस्ट बना सकते हैं। जो भी हमारा खाना होगा बिल्कुल लेई की तरह होगा, उसकी कंसिस्टेंसी लेई की तरह होनी चाहिए। पानी या जूस की तरह कोई भी खाना नहीं होना चाहिए। जो हम लेई की तरह या गाढ़ा खाना खिलाएंगे तो बच्चा धीमे धीमे चबाने की और निकलने की कोशिश, तो इस तरह खाना होना चाहिए जिसमें दांतों की आवश्यकता नहीं है। धीमे धीमे मुंह चलाएगा तो वो खाना पेस्ट की तरह और डाइल्यूट हो जाएगा, उसके बाद वो आराम से निकल सकता है। और जो हम जूस या पानी की तरह कोई भी चीज देंगे तो उसमें एनर्जी नहीं होती है। तो ऐसे में क्या होता है, हम लोग तो बच्चे को खाना खिला दे रहे हैं लेकिन बच्चे की जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो जो घर के खाने हैं, दाल हो गया, दाल चावल हो गया, उबला हुआ आलू हो गया, केले को मैश करके हम दे सकते हैं, मतलब मुलायम करके दे सकते हैं। तो इस तरह की चीजें धीमे धीमे जब बच्चा 6 महीने से और बड़ा होता है, 9-10 महीने का होता है, तो हम उसको दूध में बनी हुई चीजें दे सकते हैं, सूजी का हलवा दे सकते हैं, खीर दे सकते हैं, साबूदाना दे सकते हैं। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है तो हमें उस खाने की कंसिस्टेंसी और थोड़ी सी गाढ़ी करनी पड़ेगी। दाल चावल, बहुत मुलायम रोटी, इस तरह की चीजें हम दे सकते हैं। तो शुरुआत किसी भी एक खाने से हमें करनी है। उस 1 या 2 चम्मच ही मुश्किल से बच्चा खाएगा। शुरुआत में बच्चा निगलने की और चबाने की सीखने की कोशिश करता है। हो सकता है इस दौरान बच्चा थोड़ा बहुत खाना पलट भी दे। तो 3 से 4 बार हम दिन में शुरुआत कर सकते हैं। जब हम स्तनपान कराने के बीच में जब बच्चा भूखा होता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए देने की। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ये मान के चलिए कि 9 महीने पे करीबन आधा कटोरी हमें खाना दे देना चाहिए। और धीमे धीमे हम इसको बढ़ाएंगे और बच्चे के टेस्ट के हिसाब से देना है हमें। जो बच्चे को पसंद है वो देना। हाँ, कभी भी खाने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी है। सबसे बड़ी बात, जब भी हमें बच्चे को खाना खिलाना है तो हम कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि उसको परिवार के बाकी सदस्यों के साथ बैठा के खिलाएं। उसको अलग से खिलाने की जरूरत नहीं है। जब बच्चा बाकी लोगों को खाते हुए देखेगा तो वो भी अपने आप खाएगा। और जब हम जबरदस्ती खिलाएंगे तो बच्चा खाएगा नहीं और उल्टी कर देगा। तो हम लोग सोचते हैं कि बच्चा हमारा कुछ भी नहीं खाता है। तो तरीका हमारा अलग होना चाहिए। उस समाज में एक्सेप्टेबल खाना है उसे हमें देना है और मुलायम खाना देना है। शुरुआत में 3 से 4 बार, बाकी बच्चे की आवश्यकता अनुसार बढ़ाना है। डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा ने कहा कि पोषण युक्त भोजन के लिए अपनी थाली में हर तरह के भोजन को शामिल करना चाहिए। आहार होना चाहिए, उसमें हर तरीके का खाना होना चाहिए। अनाज होना चाहिए, फल होने चाहिए। कुछ लोग जो नॉनवेज खाते हैं, अंडा खाते हैं, इस तरह की चीजें होनी चाहिए। एक बैलेंस होना चाहिए। हर कलर के खाने होने चाहिए हमारे आहार में। तो उसमें ड्राई फ्रूट्स भी हो सकते हैं, नॉनवेज हो सकते हैं, दाल चावल सब्जियां होनी चाहिए, फल होने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम जिस आहार पे जोर देंगे वो आहार उस समाज में एक्सेप्टेबल हो और बहुत सस्ते दामों में मिल सके लोगों को। ऐसा ना हो कि जो आहार हमारे यहाँ होता ही नहीं उस चीज के लिए किसी को रिकमेंड करें। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि भाई जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं उसी समाज में सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स और वहाँ की जो मेन डाइट, स्टेपल डाइट है, जो अनाज, वो हम खाने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी
इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन आदित्य शुक्ला और वाचन सुषमा श्रीवास्तव।